श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में समभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय है। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझमें स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण भक्तों की 10 अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार। भक्त सभी के साथ सकारात्मक समता का व्यवहार करते हैं तथा शत्रुता और मित्रता की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। मान अपमान में समभाव। श्री कृष्ण पुनः व्यक्त करते हैं कि भक्त मान अपमान की ओर ध्यान नहीं देते। यह उसी प्रकार से है कि जब कोई व्यक्ति अवैध संबंधों में सम्मिलित हो जाता है, तब यह सोचता है कि कोई क्या कहेगा, किंतु जब संबंध गहन हो जाते हैं, तब वह इस ओर ध्यान नहीं देता कि इससे अपयश होगा। इसी प्रकार से भक्त के हृदय में दिव्य प्रेम की ज्योति इतनी दीप्तिमान होकर जलती है कि उसके लिए लौकिक मान और अपमान का कोई महत्व नहीं रहता। शीत और गर्मी तथा सुख और दुख में समभाव। भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में समभाव रहते हैं। वे जानते हैं कि दोनों में से कोई भी स्थायी नहीं है। ये दिन और रात्रि की भांति आगे जाते रहते हैं, इसलिए वे इन द्वंद्वों को महत्व नहीं देते, ताकि उनका ध्यान भगवान से हटकर इनमें केंद्रित न हो जाए। कुसंग से मुक्त। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संयोग को संग कहते हैं। संग 2 प्रकार के होते हैं। जो संग हमारे मन को सांसारिकता की ओर ले जाता है, उसे कुसंग कहते हैं, और जो हमारे मन को सांसारिकता से दूर ले जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। चूंकि भक्ति सांसारिक चिंतन में आनंद नहीं लेते, इसलिए वे कुसंग की उपेक्षा कर सत्संग में लीन रहते हैं। प्रशंसा और निंदा में एक समान। वे जो बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं, उनके लिए अन्य लोगों की प्रशंसा और निंदा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु भक्त आंतरिक रूप से अपने अंदर के सिद्धांतों, जिन्हें वे महत्व देते हैं, से प्रेरित होते हैं। इसलिए अन्य लोगों द्वारा की जाने वाली प्रशंसा और निंदा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौन चिंतन। सांसारिक लोगों का मन लौकिक विषयों पर वार्तालाप करने में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है, लेकिन संतों का मन शुद्ध होता है, इसलिए उन्हें सांसारिक विषय उसी प्रकार से आकर्षित प्रतीत नहीं होते, जैसा कि वे गंदगी का ढेर हो।
इसका अर्थ यही नहीं है कि वे वार्तालाप नहीं करते। जिस प्रकार सर्प चील की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार से उनका मन भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं और भगवान की महिमा के व्याख्यान जैसे विषयों की ओर आकर्षित होता है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट होना। शरीर की देखभाल के लिए भक्त अति न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। सृष्टि में भगवान के परम पद और उसके साथ अपने नित्य संबंधों के प्रति भक्तों की गहन अवस्था होती है। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि अगर वे प्रेम पूर्वक भगवान के शरणागत होते हैं, तब वे भगवान की कृपा से परम सत्य को पा सकते हैं। इसलिए वे न तो भिन्न भिन्न आकर्षणों और न ही एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर भटक सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी दृढ़ बुद्धि वाले भक्त मुझे अति प्रिय है। श्लोक 20। ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अद्भुत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझमें विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय है। श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्न की सारगर्भित व्याख्या करते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि वे भक्ति योग द्वारा आपके साकार रूप की भक्ति करने वालों या ज्ञान मार्ग द्वारा निराकार ब्रह्म रूप की भक्ति करने वालों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में यह उत्तर दिया कि वे उन्हें श्रेष्ठ योगी मानते हैं जो दृढ़ता पूर्वक उनके साकार रूप की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इसके पश्चात निरंतर भक्ति के विषय पर उन्होंने पहले भक्ति करने की पद्धतियों की व्याख्या की और फिर अपने भक्तों की विशेषताओं का वर्णन किया। इसलिए अब वह इस अभिपुष्टि के साथ समापन करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिकता का सर्वोच्च मार्ग भक्ति ही है। वे जो परमात्मा को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और पूर्ण श्रद्धा और पिछले श्लोकों में उल्लिखित गुणों से युक्त होकर अपनी भक्ति को विकसित करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो